मुझे पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड घर पर चुपके से किसी दूसरी औरत से मिल रहा था, लेकिन मैंने उसे तुरंत डांटा नहीं और बस खुद ही दिल टूटा। लेकिन एक आउटडोर पिकनिक के दौरान हालात और भी खराब हो गए, क्योंकि मैं अचानक खतरे में पड़ गई और मुझे बचाने के बजाय वह दूसरी औरत को बचाने के लिए दौड़ा। उसने गिरते हुए बिलबोर्ड को मुझ पर गिरने दिया और उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उस पल मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने इतने सालों में कभी मेरी परवाह नहीं की। मेरी तरफ से सब कुछ एक तरफा प्यार था और मैं बस एक अनाथ थी जिसे उसने गोद लिया था। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में मर गए और उनके एकमात्र करीबी दोस्त के तौर पर उसने हमदर्दी में मुझे अपने साथ रखा। जब मैं बड़ी हुई तो वह एक बड़े भाई की तरह मेरे साथ रहा और उसने मुझे एक प्यारा और खुशहाल बचपन दिया और अपनी मासूमियत में मुझे धीरे धीरे उससे प्यार हो गया। लेकिन उसने कभी भी मेरी भावनाओं को साफ तौर पर मना नहीं किया। मुझे लगता है कि उसने इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी थी। तो जब मैं 18 साल का हुआ तो मैंने फिर से कबूल करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन मैं घर में गया और एक दूसरी औरत को देखा और उस पल मैं पूरी तरह टूट गया। इस बेकार प्यार को भूलने के लिए मैंने विदेश में रहने वाले एक दोस्त से कांटेक्ट किया और हमेशा के लिए उसकी दुनिया छोड़ने का फैसला किया। मैंने अपना फोन फेंक दिया और सारे कांटेक्ट काट दिए, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के शहर से बाहर की फ्लाइट ले ली। जब वह घर आया तो उसने तुरंत बटलर से पूछा कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन बटलर को भी नहीं पता था और उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर की सारी कीमती चीजें ले गया हूँ। उसने टेबल पर छोड़ा हुआ मेरा लिफाफा देखा, लेकिन फिर भी उसे लगा कि मैं बस बचकाना हरकत कर रहा हूँ और गुस्से में मैंने जो कुछ भी छोड़ा था वो सब फेंक दिया। फिर वह पागलों की तरह मेरे कमरे में घुस गया, लेकिन मेरी जिंदगी के सारे निशान उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए थे और तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बेरुखी ने मुझे कितना गहरा दुख पहुंचाया है। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।